दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में। पिछले एपिसोड में चर्चा किया था चालुक्य साम्राज्य के विषय में और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं चोल साम्राज्य में। हम बात करेंगे चोल साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था, चोल शब्द का अर्थ क्या होता है और ये कहाँ के वंशज थे, इनकी सभ्यता कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक आर्थिक जीवन कैसे थे और सैनिक व्यवस्था कैसे थी और इनके काल में साहित्य कला का कितना विकास हुआ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह भारत का अत्यंत प्राचीन वंश था। इसका उल्लेख भारतीय और विदेशी दोनों साक्ष्यों में मिलते हैं। यह सुदूर दक्षिण में स्थित था। इसे चोल मंडलम या चोल राष्ट्र भी कहा जाता था। यह राज्य बहुत ही प्राचीन रहा है। इसका उल्लेख महाभारत, मेगास्थनीज के वृत्तांत और अशोक के शिलालेख में भी मिलता है। संगम साहित्यों में भी अनेक चोल शासकों का वर्णन मिलता है जो अति न्यायप्रिय थे। चोल राज का महत्व तब बढ़ गया अधिक जब पल्लवों का शासन खत्म होने लगा, उसका पतन होने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार बिंबिसार ने भी चोल पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन चोल राजा ने कलिंग के साथ मिलकर बिंबिसार को पीछे कर दिया। चोल शब्द का अर्थ है भ्रमण कर, अर्थात यह भ्रमणकारी जाति थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चोल शब्द तमिल भाषा चोलम शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाजरा, मतलब वह जगह जहां बाजरा ज्यादा पैदा होता हो, ज्यादा उत्पन्न होता हो। डॉक्टर राजबल्ली पांडे ने चोल शब्द का अर्थ चूड़ यानी मस्तक अर्थात श्रेष्ठ बताया है। यह तथ्य तर्क संगत भी लगता है क्योंकि चोल दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ जाति थे। ये संस्कृत साहित्य के संरक्षक माने जाते थे। चोल नरेश जो थे वो उत्तर के ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भी आमंत्रित किया था कि वो हमारे राज्य में आकर बसें, निवास करें। तो इससे ये भी हम लोग समझ सकते हैं, संभावना जताया जाता है कि शायद चोल उत्तर से भारत में आए हो। कुछ अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि वे क्षत्रिय थे और सूर्यवंशी थे। करिकाल कौन था, आइए जानते हैं। संगम साहित्य में करिकाल को ही चोल वंश कहा गया है। वो अत्यंत वीर और महत्वाकांक्षी राजा था। वो राजगद्दी पर बैठते ही अपने साम्राज्य को विस्तार करना आरंभ कर दिया। उसकी शक्ति को बढ़ती हुई देखकर पांड्यों और चेरों ने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया, किंतु करिकाल ने बेसनिक युद्ध में इस संघ को नष्ट कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। उसने अपनी पुत्री आदिनंदी का विवाह चेर राजकुमार अत्ति के साथ कर दिया। कहा जाता है कि उसने लंका पर भी आक्रमण किया था और वहां से 12,000 युद्ध बंदियों को अपने राज्य में लाया, जिसकी सहायता से उसने पुहार नामक नगर का दुर्गीकरण करवाया। इस तरीके से करिकाल ने चोल साम्राज्य का विस्तार किया। करिकाल मात्र एक वीर विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी था। उसने सघन वनों को कटवाकर कृषि योग्य बनवाया, सिंचाई के लिए जलाशयों और नहरों का प्रबंध भी करवाया। उसने कावेरी नदी पर भी बांध बनवाया। वह शैव धर्म को मानने वाला था। करिकाल के बाद उसका पुत्र नेदु युद्धि किल्ली गद्दी पर बैठा। करिकाल की तरह वीर नहीं था बल्कि एक निर्बल शासक था। उसके शासनकाल में नौसेना काफी कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से काफी दस्यु आक्रमण होने लगे और चोल राज छिन्न होने लगा और पल्लवों की शक्ति बढ़ती चली गई। संगम युग के पश्चात चोल साम्राज्य का जो इतिहास है वो अंधकार में है, कुछ स्पष्ट नहीं है। फिर भी चोल वंश परंपरा जो थी वो एकदम समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रेंडु प्रदेश में चोल नरेश पल्लवों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे। 9वीं सदी के मध्य में चोल समाज का पुनरुत्थान हुआ। इस चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जो 850 ईस्वी से लेकर 870 या 871 ईस्वी तक शासन किया, जो पल्लव राजा के अधीन में उदयपुर का शासक रहा। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जो लगभग 400 वर्षों से अधिक शासन किया। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम 871 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने पल्लव समाज पर आक्रमण कर दिया और पल्लव राजा अपराजित की हत्या कर दी और संपूर्ण राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसने पांडे साम्राज्य पर भी आक्रमण किया तथा पांडे नरेश प्रांतक वीर नारायण को पराजित किया और कोंगू प्रदेश पर अधिकार कर लिया।
आदित्य प्रथम शैव धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने कावेरी नदी के तट पर अनेक शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया। 907 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। आज कितना ही, इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बताएं क्या अच्छा लगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।